जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो स्टोरी करने जा रहे हैं इसका टाइटल है हर फर्स्ट बॉल, जो कि कैथराइन मैन्सफील्ड ने लिखी है, who was born in 1888 and who was died in 1923। सबसे पहले टाइटल को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हर फर्स्ट बॉल, हर एक प्रोनाउन है जो कि हम शी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी फीमेल के लिए। फर्स्ट, कोई भी इनिशिएटिव काम, इनिशिएटिव एक्शन, एवरी या एनी बिगिनिंग ऑफ एक्शन और समथिंग। और जहां तक बॉल की बात है, बॉल मैंने आपको बताया था जब हम हैप्पी प्रिंस की स्टोरी पढ़ रहे थे कि बॉल एक खास किस्म का इंग्लिश डांस है। उसका उन्होंने बॉल रखा हुआ है जिसमें पेयर, यानी कि मेल और फीमेल पेयर जो होते हैं मिल के डांस करते होते हैं। कोई भी उनकी पार्टी होती है, सेरेमनी होती है, तो उसमें खास तौर पे एंजॉय करने के लिए वो पेयर की सूरत में मेल फीमेल आपस में जब डांस करते हैं, जिसमें उनको अलाउ होता है कपल को कि वो किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए प्रपोज कर सकते हैं। तो बॉल जो है यहाँ पे इंग्लिश डांस है एक। तो स्टोरी का ओवरऑल अगर हम इसका तर्जुमा देखें तो क्या बना कि कोई साफ ज़ेरे नौजवान लड़की होगी, हर, और उसका फर्स्ट किसी खास गैदरिंग में उसका पहला जो है डांस होगा। उस परफॉर्मेंस में उसका वो डांस कैसा रहा, उसका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसी से रिलेटेड ये स्टोरी लिखी गई है। अब मेन कैरेक्टर्स इसमें ये देखिए आपको शो हो रहे होंगे इस पे स्क्रीन पे। एक यंग लैला है जो कि मेन कैरेक्टर है जिसके डांस की बात होगी, और दूसरा ओल्डर फैट मैन है इसमें, एक ऐसा शख्स जिसके साथ लैला ने डांस किया था। उसके एक्सपीरियंस को वो शो करेगी, और उसके बाद इसकी कंपनी में कौन थे, लैला के कजन्स थे, जिसमें एक मैग है, जोसे, लॉरा है, देयर ब्रदर लॉरी है, और ये इसके कजन्स थे जो उस बॉल में, उस डांस में इसके साथ थे। लेट्स डिस्कस द स्टोरी। अब इसकी स्टोरी क्या थी, अगर आपको नजर आ रहा है तो आप जरा देखिए। ये मैंने एक तस्वीर सी लगाई हुई है। एक पार्टी हॉल है इसमें, और डिफरेंट कपल्स डिफरेंट ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहने हुए आपको नजर आ रहे हैं, जो कि बाकायदा डांस की हालत में है। तो एक पार्टी का इनविटेशन आता है। लैला के जो कजन्स हैं, खास तौर पे ये वाले मैक, जोस, डोरा वगैरह, इनको, जबकि यंग लैला जो है इनके साथ रह रही है, इनके यहाँ रहती है, और इनको एक पार्टी की तरफ से इनविटेशन आया है। और वो खास तौर पे पार्टी जो है उसकी जो मेन उसमें परफॉर्मेंस होनी थी, वो डांस होना था, बॉल। तो लैला का जो है ना, पहले डांस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। हाँ, अलबत्ता
जब ये स्कूल गर्ल थी तो तब इसने एक दो बार परफॉर्मेंस की थी डांस की, लेकिन वो भी स्कूल की हद तक, जिसमें टीचर्स थे इसके और क्लासमेट्स थे, स्टूडेंट्स थे, जिनके सामने इसने डांस किया था। लेकिन अभी ये जो बॉल होने जा रहा था ये पार्टी हॉल में मुनक्कद था और ख़ास तौर पे एक पार्टी अरेंज की गई थी, तो इसमें इसने डांस करना था। सो शी वाज मच एक्साइटेड। तो इनविटेशन इनको जो मिला होता है एक्सेप्ट करने के बाद, अब जो पार्टी का दिन था मुनक्कद किया गया था उस दिन, अब ये रवाना होते हैं। यंग लैला, इसके साथ इसके कजन्स गाड़ी में बैठे हैं और पार्टी हॉल की तरफ इनका सफर शुरू हो गया है। जहां तक यंग लैला की बात है, जो कि मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, शी वॉज मच एक्साइटेड। यंग भी है, उसके साथ लिखा हुआ है यंग, और बहुत पुरजोश है कि मुझे डांस करने का मौका मिलेगा पार्टी में खास तौर पे। एंड शी इमेजिन्स हरसेल्फ, जैसे ही गाड़ी में बैठे हैं, सीट बेल्ट इसने बांधा है और अपने इमेजिनेशंस में ये चली जाती है। और ये सारे के सारे उसके इमेजिनेशन जो हैं उसकी एक्साइटमेंट की वजह से होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसको खुशी एक ये है कि वो पार्टी में जा रही है, और दूसरा उसको जो दूसरी खुशी है वो ये है कि उसे अब बहुत बड़ी गैदरिंग में डांस करने का मौका मिलेगा। तो गाड़ी में ही अभी तक है, सफर के दौरान ही इमेजिन करती है, जैसे ही सीट बेल्ट इसने बांधा है, इमेजिन क्या करती है कि एक नौजवान यंग लड़का है, सीट बेल्ट की बजाय ये तसव्वुर में जाती है और इमेजिन करती है कि उस नौजवान लड़के की बाजू हैं जिसने इसकी कमर को थामा हुआ है, एंड शी वाज डांसिंग विद हिम, उसके साथ डांस कर रही है, एंड शी वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। तो उसका एक्चुअल में देखा जाए इमेजिनेशन में, तो लैला का डांस जो है वो गाड़ी में सफर के दौरान ही शुरू हो जाता है इमेजिनेशन में। Because of her imaginations, because of her excitement, because of her happiness, because of her expectations relating to that ball that is going to be performed in that party hall. तो ये उस खुशी की वजह से उसके इमेजिनेशंस जो हैं वो रियल में वो उनको एंजॉय कर रही है। अब जैसे ही पार्टी हॉल में ये पहुंचते हैं तो वहां पे उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे डांस करने के। इंग्लिश जो बॉल है उसके डांस करने के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। वो क्या होते हैं कि सबसे पहले कार्ड्स पे अपनी एंट्री करवाना होती है। हर एक जो पार्टिसिपेंट है उसने अपना नाम लिखवाना होता है कि विद whom he is willing to dance with, किसके साथ डांस करना चाहता है उसका नाम लिखवाना होता है। कोई से भी वहाँ पे जो कार्ड है वहाँ पे लिस्ट देख के जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कोई एक दो नाम जो है उन पे टिक कर देते थे कि इनके साथ मुझे परफॉर्म करना है, डांस करना है। तो सबसे पहले ये वैसे ही करते हैं, कार्ड्स पे अपने नाम लिखवाते हैं, एंट्री करवाते हैं, और उसके बाद एक्चुअल डांस शुरू होने लगता है। अब ये जो बॉल है इंग्लिश बॉल, इसका डांस करने का कुछ ऐसे होता है तरीकेकार कि दो रोज बनाई जाती हैं, दो कतारें बना लेते हैं। एक कतार में फीमेल होती हैं और दूसरी कतार में मेल होते हैं। एक दूसरे के ऑपोजिट वो खड़े हो जाते हैं। जो उन्होंने
कार्ड्स में नाम लिखवाए थे, टिक किए थे कि मुझे इनके साथ डांस करना है, उनके ऑपोजिट सामने खड़े हो जाते हैं और उसके बाद बाकायदा एक बैंड जो है, म्यूजिक बैंड, उसका आगाज होता है, उसकी परफॉर्मेंस होती है, उसको परफॉर्म किया जाता है और इनका बाकायदा डांस जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये सारा करने के बाद जब बैंड शुरू होता है, यानी कि म्यूजिक शुरू होता है, तो ये डांस करना शुरू कर देते हैं। अनलकीली अनवेलकम्ड पार्टिसिपेंट, जिसका ये नाम लिखा हुआ है ओल्डर फैट मैन, लैला जैसे ही अपने उस पार्टिसिपेंट के साथ एक के साथ डांस कर रही होती है, तो अनवेलकम्ड यानी कि बिन बुलाए ऐसे ही जब ये घूमते हैं, टर्न टेकिंग के दौरान दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ डांस शुरू होता है, तो ये ओल्डर फैट मैन जो है ये लैला के साथ डांस करना शुरू कर देता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था लैला के लिए। और ये उसके साथ डांस करना शुरू कर देता है। अपना इंट्रो करवाते हैं एक दूसरे को, और जैसे ही ओल्डर फैट मैन आता है तो लैला थोड़ी सी हिचकिचाती है, थोड़ी सी नर्वस हो जाती है कि ये क्या हो गया है, मुझसे कई गुना ज्यादा उम्र का शख्स, और ये गंजा भी होता है, ही वॉज बॉल्ड, और मतलब खुश या खूबसूरत दिखाई देने वाला नहीं होता। तो इसीलिए लैला जो है थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, उसके साथ डांस करना शुरू कर देता है। लैला अब उसके साथ विलिंग नहीं है डांस करने को, तो उसका इंट्रो करवाता है, अपना नाम बताता है और उसका नाम भी पूछता है, और साथ ही बताता है लास्ट डे के हवाले से। लैला को कहता है ये ओल्डर फैट मैन कि कल हमारा एक डांस हुआ, वो शानदार डांस था, और इससे पूछता है कि आया कि तुम वहां मौजूद थी कल वाली पार्टी में, कल वाले बॉल में तुम मौजूद थी या नहीं। तो लैला उसको बताती है कि दैट वाज हर फर्स्ट बॉल, कि इससे पहले उसने कभी भी गैदरिंग में, पार्टी हॉल्स में कभी डांस नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम उसके साथ डांस कर रही है, तो इसीलिए शी वाज नॉट देयर। तो अब ये ओल्डर फैट मैन जो है जब ये बात सुनता है तो उसको बताना शुरू कर देता है कि हाउ वाज दैट डांस, कितने लोग थे, कितना अच्छा समय था वहां का, कितना अच्छा माहौल था, उस पार्टी के बारे बारे में बताता है। और उसके बाद ही लैला को ये बात करना शुरू करता है, नेगेटिविटी इसमें आ जाती है, और कहता है उसको कि एक वक्त आएगा कि तुम बूढ़ी हो चुकी होगी और तुम्हारी बेटी इस तरह डांस कर रही होगी, और तुम किसी एक कोने में पार्टी हॉल में बैठी वो डांस देख रही होगी, तुम में शक्कत नहीं होगी डांस करने की, और तुम खामोशी से एक कोने में बैठी होगी, और उस वक्त कोई भी विलिंग नहीं होगा तुम्हारे साथ डांस करने को, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी होगी, और हर एक शख्स जो है वो प्रेफर करेगा नौजवान लड़कियों के साथ डांस करना, और तुम्हारे साथ डांस करने को कोई विलिंग नहीं होगा, लिहाजा तुम अफसरदा बैठी होगी, और उस वक्त तुम्हारी बेटी डांस कर रही होगी और उसके साथ कोई यंग शहजादा, कोई यंग लड़का जो है वो डांस करना प्रेफर करेगा। लैला जब ये बात सुनती है ओल्डर फैट मैन की, तो शी गेट्स वरीड, परेशान हो जाती है, और उसकी सारी खुशियां जो कि वो सोच के आई थी, उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस कि कितना खुशी का समा होता है उस हॉल में, उस डांस पार्टी में, ये पार्टी हॉल में, वो सारी की सारी उसकी खुशियां जो है वो दब जाती हैं और उसके चेहरे पे अफसरदगी छा जाती है।
और वो बजाय इसके कि जो प्रेजेंट मोमेंट था उसके लिए जिसमें वो डांस कर रही थी उसको भूल जाती है और अपने फ्यूचर को इमेजिन करना शुरू कर देती है। उस ओल्डर फैट मैन की बातों में आ जाती है, जैसा कि उसने कहा था कि एक वक्त तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारे साथ कोई भी डांस करना पसंद नहीं करेगा। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, मैं खुद ही खामोश हूँ। जस्ट वेट। अच्छा, तो बोलता नहीं गई। शो नहीं हो रही? स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है सर। नहीं 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 हो रही सर। सर मुझे तो शो हो रही है स्क्रीन सर। आपकी पिक बस आ रही है हमारी तरफ, स्क्रीन नहीं है शोर। इधर स्लाइड नजर आ रही है 35 नंबर। सर आप मेरे ख्याल में ना कोई गलत बटन दबा बैठे हैं। ओके। चलो खैर, तो उसके बाद क्या होता है, डांस जारी ही रहता है और ये अफसुर्दा हो जाती है लैला। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब टर्न टेकिंग की बारी आती है तो एक और नौजवान जो लड़का है उसके साथ इसका डांस शुरू होता है। तो ये अचानक वो इसकी जो अफसुर्दगी थी वो दोबारा फिर गायब हो जाती है और दोबारा खुशी इसकी तरफ आ जाती है। और दोबारा फिर जब टर्न टेकिंग होती है और वो बूढ़ा आदमी इसके सामने आता है दोबारा से, तो उस वक्त ये उसको इग्नोर कर देती है। इसे पता भी नहीं होता है कि इसके साथ मैंने डांस किया था। मतलब ये कि दोबारा फिर पूरी तौर पे एंजॉय करना शुरू कर देती है उस नौजवान शख्स के साथ जो कि अब नए तरह से अब उसके साथ डांस करना शुरू हुआ है, उसके साथ मशगूल हो जाती है डांस करने के। और यहाँ पे ये स्टोरी जो होती है वो खत्म हो जाती है। इसके अब हमने थीम जो है वो डिस्कस करने हैं। ओके यार, क्या आज मेरे ख्याल में आपने लेक्चर तैयार नहीं किया। माशाल्लाह जी, किया हुआ है? माशाल्लाह लेक्चर तो मेरा तैयार है, बस ये कंप्यूटर जो है ना इसका इशू बनी है। लेक्चर तैयार हो ना हो डांस। अभी शो हो रही है स्क्रीन आपको? मुझे तो सिर्फ डांस की समझ आई है जी। स्क्रीन शो होगी है ना? जी सर, ये फर्स्ट वाला पेज शो हो गया जिसके अंदर वो हर फर्स्ट बॉल लिखा हुआ है। चलिए अपने आप को म्यूट करें, अब इसके मेन थीम्स को डिस्कस करते हैं। ओके जी, मेन थीम्स इसके आपको शो हो रहे होंगे। यूथ एंड इनोसेंस, एक्साइटमेंट, डिपेंडेंस, ग्रोइंग अप, जेंडर रोल्स, डिसइल्यूजनमेंट वर्सेस रियलिटी। ये इसके मेन थीम्स हैं। स्टोरी मैंने आपको बता दी है, स्टोरी वही है जो स्टोरी होगी थी। अब इसके थीम्स क्या हैं? कैथरीन मैन्सफील्ड क्या चीज शो करना चाहती है इस स्टोरी के जरिए? यूथ होता है नौजवानी और इनोसेंस होता है मासूमियत। मासूमियत से मुराद ये नहीं है मतलब बिल्कुल बचपन होना। मासूमियत से
ये मुराद है यहाँ पे कि चीज़ों के साथ फेमिलियर ना होना, मतलब मेच्योरिटी का ना होना। यूथ में हम लोग कितने एक्साइटेड होते हैं कोई भी काम करने के लिए, कोई भी खुशी हासिल करने के लिए। वो थीम दिया जिस तरह लैला जो है, हाउ मच शी वाज एक्साइटेड कि उसमें वो नौजवान है और वो जैसे ही उसने डांस का सुना है तो वो कितनी एक्साइटेड होती है और गाड़ी में ही इमेजिनेशन में ही उसका डांस शुरू हो जाता है बाकायदा तौर पे। और इनोसेंस उसकी मासूमियत ये है कि वो ये सोच रही होती है कि चूंकि उसको डांस करने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छे लोग वहाँ भी मौजूद होंगे, बहुत मज़ा करेंगे ये लोग। लेकिन उसके ऑपोजिट वो जैसे ही ओल्डर फैट मैन आता है उसके साथ डांस करना शुरू करता है तो उसके सारे मजे को, सारी उसकी खुशी को स्पॉइल कर देता है। दैट वाज द थीम ऑफ द इनोसेंस। दूसरा थीम इसका एक्साइटमेंट का थीम ऐसे है कि कितनी खुशी होती है जैसे ही कोई हम नया काम करने जा रहे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उससे ज़्यादा हमें कितनी खुशी होती है। तो जैसा कि लैला की खुशी उससे शो हो रही होती है, वही सारी की सारी एक्साइटमेंट उसका थीम इसने दिया। नौजवानी की उम्र में जो एक्साइटमेंट्स होती हैं, डिपेंडेंस 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 का मतलब होता है इन्हिसार करना किसी पे। तो लैला जो होती है उसका ये पहला, चूंकि एक पार्टी हॉल में डांस होता है, इसका पहले इसको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ये डिपेंड कर रही होती है अपने कजन्स पे ही। तो ये सारा का सारा उन्हीं के साथ जा रही होती है। तो थीम कैथरीन मैन्सफील्ड ये भी देना चाह रही है कि जब हम नौजवान होते हैं, कोई नया काम करना चाह रहे होते हैं, तो हम दूसरे लोगों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ग्रोइंग अप का मतलब होता है उम्र में बढ़ते रहना, मतलब बड़े होना या यंग एज में आना। तो जब हम यंग एज में होते हैं हमारे जज्बात जो होते हैं वो बहुत हम पे हावी होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जज्बात की ही सुनते हैं। मैं अक्सर बात किया भी करता हूँ लेक्चर के दौरान कि जज्बात हम पे हावी होते हैं। तो उसके बाद जेंडर रोल्स में ये है कि एज लिमिट्स जो होती हैं हमारी, उसके मुताबिक ही हमारी फिलॉसफीज होती हैं, उसके मुताबिक ही हमारी थिंकिंग पावर होती है। अब ये नौजवान थी और अपने कजन्स के साथ ये बहुत कन्वीनियंट थी और खुशी खुशी उनके साथ थी। और जैसे ही ये बूढ़ा आदमी आता है उसके साथ डांस करने के लिए, तो वो इसकी खुशी को स्पॉइल कर देता है। उसकी थिंकिंग, उसका फिलॉसफी जो है वो उसी तरह ही होती है जो उसकी अपना एज ग्रुप है उसके मुताबिक। लेकिन उसके बाद ये जैसे ही नौजवान के साथ डांस करना शुरू करती है तो ये दोबारा फिर खुशी की तरफ आ जाती है। और उसके बाद लास्ट वाला है डिसइल्यूजनमेंट वर्सेस रियलिटी। डिसइल्यूजनमेंट का मतलब होता है किसी वहम गुमान में रहना और रियलिटी हकीकत पसंद होना। ये पहले ही जैसे डांस की तरफ आ रही थी, डांस करने की तरफ, तो ये वहम गुमान में होती है कि पता नहीं किस तरह के लोग वहाँ पे होंगे, चूँकि इसका ये पहला एक्सपीरियंस होता है। लोग कैसे होंगे, इसका एक्सपीरियंस कैसे रहेगा, किस तरह के लोग हैं, आया कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, ये सारी की सारी इन्हीं कश्मकश में रहती है। लेकिन जैसे एक्चुअल परफॉर्मेंस दे रही होती है वहाँ पे, तो इसको पता चलता है कि कुछ लोग होते हैं जो किसी की खुशियों को स्पॉइल कर देते हैं। जैसा कि वो बूढ़ा आदमी आया, इसके साथ डांस किया तो उसने इसकी खुशी को स्पॉइल किया, लेकिन अगले ही लम्हे जैसे ही ये नौजवान के साथ इसने डांस शुरू किया तो इसकी जो खुशी है दोबारा जो बहाल हो गई और दोबारा से ये खुशी की तरफ आ गई। ये रियलिटी को इसने फेस किया कि अभी मेरा जो प्रेजेंट मोमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ खुश होना है, खुशी के साथ डांस करना है। तो ये इसके थीम्स थे। वी हैव शॉर्ट टाइम, हमारे पास 8 मिनट और हैं, तो मैं कोशिश करूंगा हमारे जो कंजंक्शन के हवाले से कुछ रूल्स बाकी रहते थे, 5 रूल्स रहते थे, हमने 5 कर लिए थे, तो ये छठा रूल इसका है। मैं कोशिश करूंगा इन्हीं
8-10 मिनट में ये 6 रूल्स आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। रूल नंबर 6 देखिए, कंजंक्शन जिसके हमने पहले 5 रूल कर लिए थे, उसका छठा रूल है। इसका टोटल 10 रूल है। छठा रूल है, वो कहता है कि वो यूज मे और माइट आफ्टर द वर्ड सो दैट। तो रूल ये है कि अगर वर्ड आ जाए सो दैट, उसके बाद कहता है हमने मे या माइट लगाना। इसके बाद इसके अलावा कोई और कंजंक्शन होगा तो हमने यूज नहीं करना। जैसे कि उसने नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही शुड पास। तो यहाँ पे शुड दिया हुआ है, तो शुड की बजाय हमको या तो मे करना चाहिए था या माइट लगाना चाहिए था। तो ये आपने ये टेंस देखना है। मे और माइट में तफरीक करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि हमने मे लगाना या माइट, तो हमने टेंस देखना है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो हम मे लगाएंगे, पास्ट टेंस होगा तो हम माइट लगाएंगे। तो यहाँ पे सो दैट आ गया, प्रेजेंट टेंस आ गया, लिहाजा सही इसका सेंटेंस जो होगा वो मे के साथ होगा शुड की बजाय। he works hard so that he may pass। इसी तरह दूसरा देखिए, he worked hard so that he should pass। ये इसकी दूसरी एग्जांपल है। तो टेंस देखिए, he worked hard यानी कि पास्ट टेंस आ गया, आगे should आ गया so that के फौरी बाद, तो हमने might का इस्तेमाल कर दिया। नीचे देखिए, he worked hard so that he might pass। तो ये इसका छठा रूल था। इसका रूल नंबर 7 देखिए, कहता है वो यूज देन आफ्टर द वर्ड्स लाइक, अदर एंड रादर। अब ये रूल क्या कहता है कि अगर वर्ड्स आ जाते हैं अदर या रादर, तो उसके बाद हमने वर्ड जो है देन का कंजंक्शन लगाना है, और इसके अलावा अगर कोई और आता है तो हमने इस्तेमाल नहीं करना। दोबारा सुन लें, रूल नंबर 7 कहता है अगर वर्ड्स आ जाएं अदर या रादर, तो इसके बाद हमने देन का कंजंक्शन लगाना, इसके अलावा हमने कोई और यूज नहीं करना। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, आई वुड हैव रादर द वॉच द पेन। तो इसमें आई वुड हैव रादर आ गया, तो कंजंक्शन बट के बजाय हमको देन लगाना चाहिए, इसलिए देन आ गया। करेक्ट सेंटेंस नीचे देखिए, आई वुड हैव रादर द वॉच देन द पेन। दूसरी एग्जांपल देखिए, साफ शो नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल साफ शो हो रही है। अहमद खामोश बैठो। ही इज नो अदर मैन बट असलम। ये देखें, ये दूसरी एग्जांपल है, इज नो अदर। अदर का मतलब है कि ये हमारा जो रूल है उसमें आ गया, अदर आ गया, तो बट के बजाय हमने देन लगाना है। लिहाजा इसका जो करेक्ट सेंटेंस है, इज नो अदर देन मोर देन असलम, तो ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। रूल नंबर 8 देखिए, रूल नंबर 8 है वो यूज बट आफ्टर द वर्ड नथिंग एल्स। अगर वर्ड आ जाता है नथिंग एल्स, तो उसके बाद हमने जो कंजंक्शन लगाना है वो बट का लगाना है। तो एग्जांपल देखिए, शी डिड नथिंग एल्स देन क्राई। देन की बजाय रूल हमारा क्या कहता है, हमने बट लगाना है। नथिंग एल्स आ जाए तो हमने बट लगाना है, कोई और हमने कंजंक्शन नहीं लगाना। लिहाजा ये इसका करेक्ट सेंटेंस हो गया, शी डिड नथिंग एल्स बट क्राई। ये इसका करेक्ट सेंटेंस हो गया। इसी तरह रूल नंबर 9 देखिए, रूल नंबर 9 में वो कहता है कि we do not use not with the words like until or unless। अगर कहीं पे फिक्र के पहले हिस्से में until या unless आ जाते हैं तो आपके पास उसके साथ हमने क्या करना है, दूसरे हिस्से में not नहीं लगाना, हमने until या unless का ही मीनिंग जो है वो not का होता है, नेगेटिव मीनिंग होता है, लिहाजा हम not नहीं लगाएंगे। एग्जांपल्स देखिए, unless you have no objection I shall come, ये गलत है क्योंकि no लगा दिया गया या not लगा दिया गया, equal to no not है, तो इसलिए सही क्या हो जाएगा, unless you have objection। no या not को हमने खत्म कर दिया यहीं पे, I shall come, ये सारा का सारा इसी तरह हो गया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल इसकी देखिए कि until you do not go from here he will not come here। यहाँ पे भी do not आ गया, जो कि हमारा रूल कहता है नॉट हमने इस्तेमाल नहीं करना until या unless के बाद, तो until के बाद हमने नॉट नहीं लगाना, लिहाजा सही फिक्रा क्या है, until you go from here he will not come here। तो ये सही हो गया, नॉट को हमने खत्म कर दिया, तो ये सही हो गया। द लास्ट रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 जो है वो कहता है we do not use any conjunction when there are words like because, if,
when और as। अब रूल नंबर 10 कहता है कि अगर ये वर्ड्स आ जाएं, because आ जाए, if आ जाए, when आ जाए, as आ जाए किसी एक फिक्रे में, उसके बाद हमने कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाना। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल नंबर 1 देखिए, because he is honest therefore we believe in him। ये गलत हो गया क्योंकि because आ गया, कंजंक्शन therefore लगाया गया है। हमारा रूल कहता है हमने कोई कंजंक्शन नहीं लगाना। अगर कोई फिक्रा because से शुरू होता है या because आ जाता है या if आ जाता है या when आ जाता है या as आ जाता है, तो इसलिए therefore को हम खत्म कर देंगे। तो सही इसका फिक्रा ये हो जाएगा, because he is honest we believe in him, therefore को हमने खत्म कर दिया। इसकी दूसरी एग्जांपल देखिए, if he works hard then he will succeed। if से फिक्रा शुरू हो रहा है, तुम्हारा रूल कहता है अगर कोई फिक्रे में किसी में if आ जाता है तो उसके बाद भी हमने कोई कंजंक्शन यूज नहीं करना। देन यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया गया, लिहाजा वो नहीं होना चाहिए। लिहाजा इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो ये हो जाएगा, if he works hard he will succeed। तो यहाँ पे हमने देन कंजंक्शन जो है वो खत्म कर दिया। दैट इज माई कंप्लीट कलेक्शन नाउ। हमारी इसके बाद एक स्टोरी रहती है और मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो एरर्स वाले करेक्शन एरर्स वाले हैं कुछ और पोर्शन पे रहता है। अगर कोई रहता है तो वो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें करेंगे। जी आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, कोई सवाल करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਓਕੇ। जी इतनी स्पीड में आपने सारा कुछ पढ़ा दिया हमें, कोई नहीं आ गया। हाँ तो बच्चे रिकॉर्ड हो गया ना तैमूर साहब, रिकॉर्ड हो गया तो आप सुन लीजिएगा ना। मेरे पास टाइम थोड़ा था ना, वो स्क्रीन जो है उसकी वजह से टाइम ज्यादा लग गया। ओके जी, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। पढ़ा पढ़ू दे आपदा चले।